हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे इस ब्लॉग में। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया हमारी गोवा सीरीज़ को इतना प्यार देने के लिए। आज हमारा दिन जो है बड़ा ही शानदार होने वाला है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, शुरुआत इतनी मस्त है तो दिन कितना फंटास्टिक होएगा। और आज हम घूमने जा रहे हैं ओल्ड गोवा। हमने कैब ऑलरेडी बुक कर ली है, तो जल्दी से जाते हैं, तैयार होते हैं और मोटे को भी उठाते हैं। कल मोटे की पार्टी ज़्यादा हो गई थी। सो गाइज, हम फ्लैट पे आ गए थे और ये है हमारा आज का ब्रेकफास्ट। मेन्यू में बहुत सारी चीज़ें हैं। जल्दी से हम अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, वो भी इतने सुंदर प्यारे व्यू के साथ। एक्चुअली हमारी कैब है 10 बजे की और उन्होंने कहा था एग्जैक्ट टाइम पे आओगे तो लेकर चलेंगे, नहीं तो यहीं छोड़ देंगे। तो हम नहीं चाहते कि हमारी कैब मिस हो। सीधा मिलते हैं हम आपको कैब में। उनसे पूछ लो कौन सा लेना है टिकट। हाँ, पूछ लो उनसे। तो यहाँ पे वो है कैसीनो, वहाँ पे आप जा सकते हैं और उसका पर डे का मतलब आपको 3000 रुपीज़ 3500 रुपीज़ देना ही पड़ेगा एंट्री करने के लिए। उसके बाद आप खेलो, खाओ, पियो, कुछ भी कर सकते हो। तो इतने बड़े बड़े शिप लग रहे हैं, मतलब अगर यही बड़े लग रहे हैं तो टाइटैनिक पता नहीं क्या होगा। और ये बोट है जो यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है शायद लोगों को क्रॉसिंग के लिए। वाह, कितना सुंदर लग रहा है। ये नदी है। हाँ, ये क्रूज़ घूमेंगे। तो अभी हमने लिया क्रूज़ के लिए टिकट। वापसी में आते हुए देखते हैं। आज हमने किया गाइड 2500 में, क्योंकि हमारे 2-4 दिन गुम हो गए थे, ख़त्म हो गए। तो जल्दी से हम बैठ जाते हैं। कैसीनो में वैसे आपको पता तो होगा, मतलब जिस तरह वो गोल गोल घुमा के वो गोली फेंक देते हो गया है। वो गोली फेंक के भाई वो ये कितने नंबर पे आएगी। आपका अगर उसपे 2 नंबर पे लगा हुआ है डाव और वो गोली फेंकेगा और घुमाएगा, अगर वो गोली उधर आके अटक गई तो 2 नंबर आपके उधर अटक गए तो आपका पैसा। अगर मैंने ये लगा लो, अगर 50 रुपए लगा है मैंने, तो वो गोली पे अटक गई तो कितना फालतू मिलेगा? वो उनका कैलकुलेशन मेरे को मालूम नहीं। अगर आपका नंबर आ गया तो आपको पैसा आया ना। अगर आपका लक है, हाँ, तो आपका पैसा आपको आ जाएगा। पैसा आ जाएगा, टेंशन नहीं। और अगर ऐसा हो भैया हार जाए और मतलब समझ लो और भी मैंने चिप्स के तो पहले एडवांस देने पड़ेंगे। ऐसे नहीं है भाई चिप्स लेगा वो मेरे को पैसे नहीं है। 3,500 में आपको 1000 का चिप्स मिलता ही मिलता है। अगर वो चिप्स आपके 1000 गए तो आपको अभी खुजली है वो और आ गई तो 2000 क्या और लेगा ना। मेरे 1000 गए, फिर मेरे को 2000 के मेरे को लेके आने हैं। ऐसा होता है, ऐसा है। पड़ना पड़ेगा। तो तुम मत गैम्बलर ये पत्ता गैम्बलिंग के बारे में मत सोच, वो अच्छा नहीं है। ऐसे तो मैं करोड़पति हो जाऊंगा एक दिन। नरपति भी हो जाएगा। ऐसे तो मैं करोड़पति हो जाऊंगा। पैसा कहाँ रखूंगा मैं इतना पैसा होने के बाद में करोड़पति भी बनना पड़ता है आदमी को। सही कह रहे भैया, करोड़पति बनना नहीं, मतलब मैं ऐसे करूंगा ना, डेली जीत के जाऊंगा, 5000 के बाद मैं स्टॉप लगा दूंगा। ऐसे डेली का 5000 हो गया, 5 3 15 1.5 लाख रुपए तो मैं वैसे नहीं कमा गया। जरूरी थोड़ी है डेली तू जीतेगा ही जीतेगा। अरे जीतूंगा मैं। पहला तो एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। हाँ, नहीं मैं ऐसा करूंगा ना, एक दिन 5000 जीत गया, अगले दिन अगर सुन लो 5000 जीत, उससे अगले दिन 10,000 भी तो जीतूंगा मैं। फिक्स थोड़ी है ये तो, मैंने एवरेज बताई है। 5000 की रहेगी मेरी। सही है, दिमाग सही है। दिमाग सही है, चल रहा है। बिना टकीले के घूम रहा है। टकीला पी के तो और घूमेगा। और जो लड़कियां होंगी ना जो मेरे को टकीला बनाने आएगी, मैं डंडा रखूंगा था पास। वो पीना ही पड़ता है आपको। ऐसे नहीं ऐसे नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, मैं कह दूंगा। नहीं बॉस, वो पीना ही पड़ता है। इंडिया जबरदस्त पिलाएगी क्यों आप जीत रहे ना। नहीं, मैं एक डंडा रखूंगा, पास आएगी जब भी मारूंगा उसके। आराम जादी चल दूर। उन लोगों का वो पोजीशन ही देख के आपको पीना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा है। ये तो देखना पड़ेगा ऐसे कैसे। तो देखना जरूरी हो गया अब। मॉल बना दिया। हाँ, मॉल बना दिया। तो आपकी बातों ने मॉल बना दिया, वो तो क्या मॉल बनाएगी अब।
भाई गोवा गोवा को वालों को नहीं लूटना। हाँ गोवा वाले को नहीं वो वालों को किसी को अलाउड नहीं है। अच्छा हम बाहर जाके दूसरे कंट्री में जाके खेल सकते हैं, मतलब आउट ऑफ गोवा हाँ। पसीनो है तो, लेकिन गोवा को लोगों को ये कोई स्पेसिफिक रीजन भी है क्या, या क्या रीजन है? कंगाल हो जाएंगे ना। अच्छा घर की घर में नंगड़ हो जाएंगे हैं? वही अब पहले ही बात बोला था ना, वही हो जाएगा। घर वालों को नहीं हाँ, ऐसा होता है। झगड़ा, हाँ। टकीला में करना, मतलब गुस्सा आ रहा है यार, शिट मैन टकीला लाओ। वही। क्या बोल रहा है तू, टकीला देख मैं कितना ज्यादा लेता हूँ बस। ऐसा ही। आजा बराबर में कितना कौन ज्यादा टकीला पिएगा। Yes। ये तो तगड़ा बिजनेस है। है ना। हाँ आपकी अभी बात दिमाग में आया। दिमाग में आया मेरे को, आना पड़ेगा टकीला लेने को कसीनो लेने। कितने का मिलता है कैसीनो? मिलता होगा साला 1 करोड़ का होगा। हाँ अपनी किस्त बता लेंगे, डेली की इनकम आ जाएगी अपनी है। किसी न किसी 1 करोड़पति ने नंगड़ बनाते चलेंगे, मतलब एक साइड से करोड़पति नंगड़ होते जा रहे हैं, आप अमीर होते जाएंगे। वो बात खेलने की छोड़ो, जीतने की बात छोड़ो, अगर कम से कम दिन को 500 लोगों ने भी एंट्री की 3500 की, तो इनकम देखो कितना होता है। वो भी इनकम देखो। उधर वो एंट्री नहीं दे रहा, इधर बार बार आए जाओ। भगवान फिर कह देगा हाँ भाई छोटू क्या करा, कुछ नहीं करा, चलो फिर चलो जिंदगी में वापिस भूल गया उसके साथ, दोबारा फिर जाएंगे, दोबारा फिर पूछेगा। आपको जब वो बात मेरी याद आएगी तब आप सोच रहे थे मैंने क्या बोला है वो। हाँ कहूँ वो अंकल कह रहे थे कि वो एंट्री नहीं देगा, दोबारा भेजेगा। दोबारा भेजेगा। मैं कहूँगा भगवान को, उन्होंने बताया था मेरे को चलो। हम लोग अभी देखो, हम लोग काम कर रहे हैं, हाँ किस लिए काम कर रहे हैं? कोई ना कोई तो हमारे पीछे रहना चाहिए कि चलो बाबा मैं ही कमा के मैं ही खा जाऊं। वो अच्छा नहीं है लाइफ ना। नहीं वो लाइफ, उसको लाइफ नहीं कहते। इसको लाइफ कहते हैं। नहीं। अब पता देखो, अब गलत एक है, बात गलत देखो, है। अब गलत है। समझ लो, देखो मैं शादी करता हूँ कल को, हाँ, सबसे पहली टेंशन शादी की कि यार मेरे को शादी करनी है, इतना खर्चा आएगा, इतना हो गई, मतलब दिमाग में अगर ऐसा सोचेगा ना तू, माइंड नहीं, एक मिनट पैसा इतना खर्च आएगा हाँ, तो हाँ। शादी नहीं कर पाएगा। नहीं यही तो मैं यही तो कह रहा हूँ, माइंड सेट हो गया। नहीं, वो शादी के बारे में पैसा इतना खर्च आएगा, इतना ये हो जाएगा, मेरा इतना इनकम जाएगा। हाँ। वो क्या है, शादी में ऑटोमेटिक जो रिश्तेदार रहते हैं ना, हाँ। सब माहौल बन जाता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ हाँ, ऐसा है। तो मैं तू सिर्फ रेडी हो जाओ। हाँ। मैं बोलता हूँ तू शादी के लिए रेडी हो जाए, तेरा इनकम भी नहीं जाएगा बाहर। मैं बोलता हूँ नहीं हाँ। पता क्या बात है, इनकम जाएगा नहीं जाएगा। हम मतलब पैसों में पैसा लगा के एक टेंशन को खरीद रहे हैं, जो लाइफ टाइम की टेंशन है, वो दिमाग खा जाएगा। वो एक ऐसे खा आपका जाएगी। हाथ बढ़ाने वाली रहती है। हाथ बढ़ाने वो मिनिस्टर हाथ बोलते हैं, बढ़ाने वाली नहीं रहती बराबर है मैडम। नहीं नहीं, ये मतलब नहीं, कल ही की लड़ाई देख कर देखो। नहीं, अरे आप भी सहमत नहीं है? नहीं है, नहीं क्या सहमत मैडम, आप भी नहीं। सहमत नहीं है? पता है क्या, आपकी जो जनरेशन थी वो बहुत अच्छी है, आपको जीवन साथी अच्छे मिल रहे हैं। अब जीवन साथी सारे गंदे मिल जाते हैं, कीटाणु। उसमें जीवन जो अच्छे और बुरे ये बात नहीं है, यही बात है। अंडरस्टैंडिंग वेरी इंपॉर्टेंट है आप दोनों में। हाँ। ये अंडरस्टैंडिंग जो वर्ड्स रहते हैं ना लाइफ हाँ, में, हाँ। वही मिसगाइड, वो ये मिसगाइड बात नहीं है। होना चाहिए। अगर तुम्हारी बीवी ने शादी की तो तुम्हारी बीवी ने तुमको कुछ बोला, तुमने उसको कुछ बोला, तो मिसगाइड नहीं होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, पर वो यही मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये- लाइफ में। पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं ये नहीं है ये मैं मान गया, पर जो अंडरस्टैंडिंग ना वो कहाँ है, आपके ऊपर है। वो विलुप्त तो है हो गई, नहीं, अंडरस्टैंडिंग विलुप्त हो गई। लुप्त नहीं होती। आज के वो टाइम, आ जाती है यार। आज का टाइम जो मैं तो कहूँ, जो लास्ट की जो 4 से 5 साल पुरानी जनरेशन है ये नहीं, वो भी थोड़ी बहुत ठीक है, चलो शादी हो गई ठीक है। ऑटोमेटिक आ जाती है। आप वाली जनरेशन तो इतनी गंदी है ना, क्या बताऊँ बाबा रे बाबा। सो गाइज अभी आए हैं हम चर्च में, वहाँ पे है म्यूजियम, यहाँ पे है चर्च। साउथ गोवा एंड ओल्ड गोवा एक ही चीज़ है, और साउथ गोवा में ही घूमने की चीज़ें हैं, क्योंकि ओल्ड गोवा में ही थोड़ी एशियंट और पुरानी चीज़ें हैं। तो अगर आप आते हैं तो प्लान बनाइए साउथ गोवा रुकने का। लेकिन अगर आपको पार्टीज़ का शौक है, डिस्क का शौक है, तो आप नॉर्थ गोवा रुक सकते हैं। नॉर्थ गोवा में थोड़ा बीचेस है काफ़ी सारे, और वहाँ पे पार्टीज़ वगैरह भी अच्छे से होती है। तो अभी हम जा रहे हैं चर्च में।
Peter's mother-in-law sit with Peter. 5. Jesus heals the sick and oppressed at Lincoln. 6. First Corinthians part 2 fish on the lake of Gennesaret. 7. Jesus cleanses the man of Jesus heals the centurion's powers. इंग्लिश और हिंदी। मेरा नाम है सतीश। चर्च का नाम है पुर्तगाली भाषा में बॉम जीसस। इंग्लिश में इसका स्पेलिंग इस तरह होता है BOM। कुछ भी अच्छा काम करना, शुभ काम करना, पुर्तगाली भाषा में इसे बॉम कहते हैं। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है 24 साल पहले मुंबई का क्या नाम था, बॉम्बे। उसी तरह चर्च का नाम जुड़ा हुआ है। और एक छोटे बच्चे को हम शिशु कहते हैं, इन्फेंट। और ये जो चर्च जो है ये बेबी जीसस को, प्रभु यीशु को समर्पित किया गया। बेबी जीसस का चर्च है, इसलिए चर्च को पुर्तगाली भाषा में बॉम जीसस कहते हैं। चर्च का निर्माण कंस्ट्रक्शन 24 नवंबर 1594 में शुरू हुआ और 11 साल के बाद 1605 में पूरा कर दिया। 417 साल पुराना चर्च है। अब ये चर्च पूरे भारत में इतना क्यों प्रसिद्ध हो चुका है? ज़्यादा टूरिस्ट लोग इसी चर्च में क्यों आते हैं? क्योंकि चर्च के अंदर थोड़ी समय के बाद आप लोग डेड बॉडी देखोगे जिनका नाम बहुत ही फेमस है, क्योंकि उनके नाम पे भारत में नामांकित स्कूल्स हैं, कॉलेजेस है। सेंट जेवियर हाई स्कूल, सेंट जेवियर कॉलेज। लेकिन सेंट फ्रांसिस जेवियर जिनकी बॉडी आप खुद देखोगे वो गोवा के नहीं थे, ना वो भारत के थे, वो थे स्पेनिश। स्पेन देश में उनका जन्म हुआ था 7 अप्रैल 1506 में। तो जानकारी हासिल कर लेंगे कि 500 साल पहले उनको गोवा क्यों लाया गया। क्योंकि आपके जानकारी के लिए 500 साल पहले गोवा में ईसाई लोग यानी कि क्रिश्चियन लोग नहीं थे, यहाँ पे सब हिंदू लोग थे। जो भी कुछ हिंदी फिल्मों में, पिक्चरों में आपको दिखाया जाता ना गोवा के बारे में, सरासर गलत दिखाया जाता है। और हिंदू पुराणों के मुताबिक गोवा को कोंकण काशी कहते हैं या कोंकणी काशी। 500 साल पहले गोवा में क्रिश्चियन लोग न होने के कारण पुर्तगाली लोगों ने क्या किया, फादर जेवियर्स को गोवा लाया, जिनकी बॉडी अभी आप लोग देखोगे। फादर जेवियर एक धर्म प्रचारक थे। 6 मई 1542 में 1542 वो गोवा आए थे। गोवा आने के बाद गोवा के लोगों के साथ उन्होंने यहाँ पे कुछ साल बिताए। लेकिन गोवा में धर्म प्रचार खत्म होने के बाद फादर जेवियर धर्म प्रचार के लिए एशियन कंट्री जा रहे थे। चाइना में रास्ते में अचानक उनका मृत्यु हुआ 3 दिसंबर 1552 में। 1542 में वो गोवा आए थे, 1552 में उनका मृत्यु हुआ और मृत्यु के बाद उनका मृत शरीर, डेड बॉडी चाइना में ज़मीन में गाड़ के रखी थी, दफना के रखी थी। 3.5 महीने के बाद उनको ऑर्डर मिल गई बॉडी गोवा लाने के लिए। बॉडी तो चाइना में ज़मीन में गाड़ के रखी थी, गोवा क्यों लाना चाहते थे कि खुद फादर जेवियर की इच्छा थी कि मृत्यु कहीं भी होने तो बॉडी गोवा लेके आने की। लेकिन चाइना में ज़मीन में गाड़ी हुई बॉडी 3.5 महीने के बाद गोवा लाना किसी को मुमकिन नहीं था। 1 मिनट, तो कम से कम हड्डियां गोवा लाने के लिए 3.5 महीने के बाद चाइना में उन्होंने खड्डा खोदा। हड्डियां लाने के लिए 3.5 महीने के बाद जो उन्होंने खड्डा खोदा, जैसे बॉडी उन्होंने गाड़ी थी वैसे उन्होंने पाई। क्या सुन रहे आप लोग? जैसे बॉडी गाड़ी थी 3.5 महीने पहले वैसे उन्होंने पाई। भले वो 3.5 महीने मट्टी में थी, ख़राब नहीं हुई थी, गली नहीं थी, डिकम्पोज नहीं हुई थी। उसके बाद चाइना से डेड बॉडी लेके पोप ने लोगों को मलाक्का भेज दिया। मलाक्का जिसे आज हम मलेशिया कहते हैं। एक देश में से दूसरे देश में बॉडी भेजने का कारण ही क्या कि मलेशिया में बीमारी फैली हुई थी। डिजीज़ के कारण लोग मलेशिया में मर रहे थे। 20,000 लोगों की वहाँ पे हिंदू आबादी थी, 20,000 हिंदू लोगों की आबादी थी। लोग वहाँ पे मर रहे थे प्लेग के कारण। जब फादर जेवियर्स की बॉडी चाइना से मलेशिया लाई गई, जब लोगों ने उनसे प्रार्थना शुरू की, 8,700 लोग बच गए थे और वापस उनकी बॉडी वहाँ पे गाड़ के रखी। दोबारा बॉडी ज़मीन में दफना के रखी 9 महीने के लिए। लेकिन मलेशिया में बॉडी जल्दी गलने के लिए, डिकम्पोज होने के लिए उन्होंने क्या किया होगा, बहुत सारा चूना डाला, चूना लाइमस्टोन, नमक डाला था, फिर भी बॉडी उनको वैसे की वैसे मिली। इसका तात्पर्य यही है कि उनका डिवाइन पावर था। डिवाइन पावर, द स्पिरिचुअल पावर जिसे हम कहते हैं, अलौकिक सामर्थ्य, दैवी शक्ति, ईश्वरी शक्ति है। यह अविश्वसनीय, अकल्पनीय बात है, कल्पना के परे है, लेकिन सच है। सच बात आप लोग देखोगे और जो बॉडी आप आपकी आंखों से देखोगे ना, जिस बॉडी को केमिकल्स
मेडिसिन लेप द्रव्य लगा के नहीं रखा है। शुद्ध और सरल भाषा में मैं बताना चाहूँ तो बॉडी फादर जेविस की प्रिजर्व नहीं किया है, प्रिजर्व नहीं किया, भगवान का वरदान है, प्रभु यीशु की कृपा परंपरा है। प्रभु यीशु यानी कि जिसने उनकी बॉडी गलने नहीं दिया। जो बॉडी आप आपकी आंखों से देखोगे कंकाल नहीं है, कंकाल नहीं, प्रॉपर शरीर है। क्योंकि आज तक उनके शरीर पर मांस है, चमड़ी है, नखून है, दांत है। आज तक उनके शरीर पर मांस और चमड़ी सुरक्षित है। इसलिए शुद्ध हिंदी, मराठी, बहुत सारी भाषा में इसे अवशेष कहते हैं। आइए हमारे साथ। तब से, और ये पत्थर मुंबई से लाया गया था। इसे बसाल्ट में तबसर कहते हैं। और ये जो जमीन है इटालियन टाइल्स है, जिसे हम मोज़ाइक कहते हैं, मोज़ाइक। लेकिन ये जमीन 1863 में क्या 1863 में। आइए यहाँ पे ना कपूर करने वाला व्यक्ति बाहर की तरफ खड़े रहता था और फादर से कैसे वार्तालाप करते थे। यहाँ पे पीतल की जाली है, पीतल के जाली में से पूरी बात फादर को बताई जाती थी। फादर यहाँ बैठते थे, लेकिन आजकल इनका उपयोग नहीं होता है। लेकिन कन्फेशन जो बोलते हैं ना, क्रिश्चियन धर्म में कंपल्सरी होता है। बिना कन्फेशन किए क्रिश्चियन लोग प्रार्थना सुन नहीं सकते, सुन सकते लेकिन वो प्रार्थना भगवान के पास स्वीकार नहीं हो जाती है। इसका अर्थ ये होता है, कन्फेशन बोले तो अपना मन और शरीर शुद्ध करने की प्रक्रिया। तो अभी कन्फेशंस नहीं होते हैं क्या? होता है, कंपल्सरी होता है, कंपल्सरी। तो अब फादर के सामने होता हाँ, है, फादर के सामने। अब ऐसे बॉक्स में नहीं होता है? नहीं नहीं, ऐसा box नहीं। मतलब ये ओवरऑल है या फिर सिर्फ ओवरऑल है या चर्च या चर्च में? नहीं। आप थोड़ा इस तरफ आइए और चर्च के ऊपर नज़र डाल दीजिए। चर्च के ऊपर नज़र डाल दीजिए। ओके, अंदर जो गोल्डन कलर जो आप कुछ देख रहे हैं ना, गोल्डन कलर चमकता, वो ये पूरी लकड़ी है यहाँ सागवान की। साग टीकवुड बर्मा, द बेस्ट वुड इन द वर्ल्ड में सबसे बेस्ट लकड़ी बर्मा टीक है। लेकिन लकड़ी के ऊपर प्योर सोने का पेपर उसके ऊपर चिपकाया है। गोल्ड फॉइल, गोल्ड लीफ, सोने का वर्क है। और वहाँ की जो आप कारीगरी देख रहे हैं ना, नक्काशी, आर्ट वर्क, इटालियन लोगों के, इटालियन देश की ऐसी कारीगरी हमें दिखाई देती है सिर्फ ज्वेलरी के ऊपर, गहनों के ऊपर, जिसे हम ऑर्नामेंटल डिज़ाइन कहते हैं। अगर आपको याद है तो शुरुआत में मैंने आपको चर्च का नाम बता दिया था, बॉम्ब जीसस। तो यहाँ पे बेबी जीसस है कहाँ? सेंटर में देखिए, जो बहुत बड़ी जो स्टैचू है ना, बहुत बड़ी स्टैचू, उनके पैर के पास एक छोटी मूर्ति है सफ़ेद कपड़े पहन के, वो है बेबी जीसस की, प्रभु यीशु। और ये जो बड़ी जो स्टैचू है उनका नाम है सेंट इग्निशियस ऑफ लॉयला। सेंट इग्निशियस लॉयला, जिन्होंने एक सोसाइटी की, एक संप्रदाय की स्थापना की थी, जिस संप्रदाय के लोगों ने ये चर्च बनवाया, जिनको जेजुइट्स कहते हैं। आपको जानकारी होगी कि गोवा के ऊपर पुर्तगाली लोगों ने 450 साल अपनी हुकूमत चलाई। लेकिन जितने भी यहाँ पे चर्चेस हैं ना ओल्ड गोवा में, पुर्तगाली लोगों ने नहीं बनवाए थे। यहाँ पे अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग संगठना के लोग आए थे। जिस संप्रदाय ने ये चर्च बनवाया, उस संप्रदाय के कौन स्थापक थे, वो बहुत बड़ी स्टैचू है। उनका नाम है सेंट इग्निशियस ऑफ लॉयला। चेन्नई में, हैदराबाद, विजयवाड़ा, पुणे, अहमदाबाद गुजरात, कलकत्ता, भोपाल, लखनऊ, नैनीताल, जमशेदपुर, पटना, रांची कॉलेजेस है। लॉयला कॉलेज, लॉयला हाई स्कूल, बहुत बड़ी स्टैचू है। अच्छा, ये ब्रैकेट्स देखिए, ये जो फ्रेम है ना, ये जो एंगल्स है ना, एंगल्स, ये पूरी हमारी इंडियन आर्ट है। ऐसी कला आपको आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ ताजमहल आगरा में, नहीं तो राजस्थान में हवेली के ऊपर ये मुगल आर्ट है, जिसे हम झरोखा कहते हैं, झरोखा। अच्छा, पहले के ज़माने में माइक सिस्टम नहीं थी। यहाँ माइक न होने के कारण लोग ज़मीन के ऊपर बैठते थे प्रार्थना सुनने के लिए, या खड़े रहते थे, क्योंकि ये बेंचेस नहीं थे 70 साल पहले। और इनको बेंच नहीं कहते हम, इसे पीयूष कहते हैं। तो 70 साल पहले पीयूष नहीं थे, लोग ज़मीन के ऊपर बैठते या खड़े रहते थे प्रार्थना सुनने के लिए। और शाही घराने के, अमीर घराने के लोग थे ना, प्रार्थना सुनने के लिए वहाँ बैठते थे। वहाँ क्यों बैठते थे, ये नीचे क्यों बैठते थे? क्योंकि प्रार्थना यहाँ से हो जाती थी। प्रार्थना यानी कि प्रवचन यहाँ से सुनाया जाता था, पूरी आवाज़ चर्च में गूंजती थी। ये चर्च का मास्टरपीस है, जिसे पल्पिट कहते हैं। अच्छा, ये इसके अंदर खड़े होते थे? हाँ, अंदर खड़े। तो जाने का रास्ता कहाँ से? दीवार के बाहर की तरफ से है। अच्छा अच्छा। एक खोखला है अंदर। आज भी इसमें प्रेयर होती है चर्च में? हाँ, हमेशा। कल यहीं संडे से होती है? नहीं नहीं है, वहाँ का भी माइक सिस्टम है ना। अच्छा। पहले माइक नहीं थी, इसलिए वहाँ खड़े रह के। और ये चर्च का उपयोग हमेशा होता है। कल संडे था, हाँ। कल सुबह शाम दोनों समय प्रार्थना जारी थी। कल चर्च बंद था टूरिस्ट लोगों के लिए। अच्छा, कुछ क्षणों में जो आप बॉडी देखोगे, आपको बॉडी देखने के लिए या पब्लिक को बॉडी देखने के लिए टेबल पर डाल के नहीं रखी है। वहाँ पे उन्होंने स्मारक बनाया।
चबूतरा बनाया। स्मारक के ऊपर, चबूतरे के ऊपर चांदी की पेटी में बॉडी है। चांदी की पेटी के खिड़कियों में से आपको सेंट जेवियर्स का सिर दिखाई देगा, आपको उनकी छाती दिखाई देती है, और छाती के उनका सिर्फ और सिर्फ उनका ये बायां हाथ है, ये पोजीशन में। पूरी बॉडी नहीं दिखाई देती है, पूरी बॉडी नहीं दिखाई देती। लेकिन ये जो बॉडी है ना सेंट जेवियर्स की, गोवा में हर 10 साल के बाद पेटी नीचे उतार के, जिस पेटी में वो रखी हुई है, पेटी नीचे उतार के, पेटी में से बॉडी बाहर निकाल के रास्ते के सामने वाले चर्च में लेके लोगों को दर्शन के लिए। कब लेके गए थे? 2004, 2005 में। 10 साल के बाद 2014, 2015 में लेके गए थे, और अभी 8.5 साल हो गए ऑलरेडी। सिर्फ 1.5 साल बाकी है। 21 नवंबर 2024 से 5 जनवरी 2025 6 वीक्स के लिए, 6 सप्ताह के लिए बॉडी सामने वाले चर्च में रहती है। किराना है, माथा है उनका, और साइड में चेस्ट एक ही जगह जहाँ पूरे दिन हज़ारों लाखों लोग उनका दर्शन लेते हैं, सेंट फ्रांसिस जेवियर्स। और इनको गोवा में लोग समान मानते हैं, हिंदू और क्रिश्चियन। ऐसे भेदभावना कुछ नहीं है, क्योंकि हर एक की मन को मन यहाँ पे पूरी होती है। सिर्फ होना चाहिए वो सबसे बड़ा विश्वास, श्रद्धा और आस्था होनी चाहिए। सेंट फ्रांसिस जेवियर फोटो ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं। और चित्र अगर आप गौर से देखोगे, बारीक नज़रिया से उभर के थोड़ा बाहर आए, देखो इसे 3D की इफेक्ट है। 10 साल लगे उनको ये बनाने के लिए, 10 साल 11 साल लगे उनको पूरा चर्च बनाने के लिए। सुंदर कारीगरी देखिए, सुंदर। 10 साल से 10 साल में सिर्फ एक ये फोटो बनाया? नहीं, ये पूरा स्मारक, पूरा चबूतरा। यहाँ पे उनके फोटोग्राफ है, लेकिन ये नॉर्मल फ़ोटो नहीं है, इसे बैक लाइटिंग फ़ोटो कहते हैं। बैक लाइट यानी कि पीछे से लाइट दी हुई है, इसलिए आपको दिखाई देते हैं। और ये फ़ोटो देखे ही आपको जानकारी मिलती है कि कंकाल नहीं है, क्योंकि उनके शरीर पर मांस है, चमड़ी है, नखों है, दांत है। पृथ्वी के ऊपर एक ही बॉडी, जो बॉडी प्रिजर्व नहीं किया। तो वो यीशु ने सोने की जरी के कपड़े हैं, सुंदर कढ़ाई देखिए, जैसे कि पहले के ज़माने में राजा महाराजा के कपड़ा हुआ करते थे। सुंदर कढ़ाई देखिए, हाथ से बुना हुआ है, फूलों का रंग देख लीजिए। और उन्होंने कपड़ा जो इस्तेमाल किए ना, ये चाइना सिल्क है। और चाइना सिल्क भारत में 2200 साल पहले आने शुरू हुआ है। और आप जानते हो, अगर आपको याद है, सिल्क रूट टू इंडिया। देखिए, और 10 साल के बाद जो बॉडी नीचे उतारी जाती है, रास्ते के सामने वाले चर्च में लेके जाते हैं। वहाँ ले जाने के बॉडी इस टेबल पर रखी जाती है, ये टेबल के ऊपर रखी जाती है, सब हटाया जाता है। अभी आने वाला समारोह कब रहेगा? 21 नवंबर 2024 से 5 जनवरी 2025 6 वीक्स के लिए बॉडी सामने वाले चर्च में रहती है। भगवान के आशीर्वाद से अगर आप वापस आ जाएंगे, बॉडी आप इसके ऊपर देख पाएंगे। अगर ज़्यादा उस वक्त भीड़ भी नहीं रहेगी तो आप उनके दांत गिन पाएंगे, क्योंकि उनका मुंह सामने से खुला है। आपको नखून दिखाई देंगे उस समय, शरीर के ऊपर चमड़ी दिखाई देती है, लेकिन सिर्फ 1.5 साल के बाद। और आने वाला जो समारोह रहेगा वो 18वां रहेगा। और सेंट फ्रांसिस जेवियर, जिनकी बॉडी आपने देखी है, वो उनके यंग एज में ऐसे दिखते थे, जीसस की तरह ही है, जीसस के समान दिखते हैं। और जब इनका मृत्यु आने सिर्फ 46 ईयर के थे, 46 साल के। हम लोग गोवा में क्या मानते हैं मालूम है कि जीसस ने, प्रभु यीशु ने फादर जेवियर्स के रूप में अवतार लिया, इसलिए इतने साल इनकी बॉडी टिक गई, तो ये मुमकिन नहीं है। ऊपर नहीं जाना है आज गैलरी में ना? आपको जाना है तो बाद में जा सकते हैं। अच्छा, बस नॉर्मल गैलरी है? आर्ट गैलरी, पेंटिंग से। अच्छा, फिर तो नहीं जाना है। अरब व्यापारियों के साथ उनको इम्प्रेस करने के लिए इसे इंग्लिश में सेंटर कोर्टयार्ड कहते हैं, सेंटर कोर्टयार्ड। अभी मेरा काम खत्म हो चुका है और उम्मीद करता हूँ कि मेरी बोली आपके समझ में आई। हाँ जी, आई। अगर आपको वॉशरूम चाहिए तो सीधे राइट साइड में वहाँ पे वॉशरूम है। नहीं चाहिए। थैंक यू।
तो अभी हम वेट कर रहे हैं मोटे का, क्योंकि मोटा गया वॉशरूम में। तो ये था हमारा गाइड थे, बहुत ही अच्छे गाइड थे, बहुत ही सरल भाषा में इन्होंने बहुत ही अच्छे से समझाया। पहले तो हमने ऐसे ही राउंड काट के और टाइम पास कर दिया था, लेकिन फिर हमें पता ही नहीं चला डेड बॉडी कहाँ है, डेड बॉडी कैसी दिखती है, क्या दिखती है। तो फिर हमने गाइड लिया, मतलब गाइड लेने के बाद उन्होंने बताया कि आज भी डेड बॉडी कैसे दिखती है, डेड बॉडी का क्या काम है, और डेड बॉडी को 6 महीने 5 साल में कैसे बाहर निकालते हैं। तो वो सब आपने जैसे हमारी वीडियो में देख ही लिया होगा। और अभी हम जा रहे हैं म्यूज़ियम की तरफ, तो सीधा मिलते हैं आपको म्यूज़ियम में। तो यहाँ ख़त्म होता है हमारा आज का व्लॉग। हम अभी चलते हैं हमारी नई डेस्टिनेशन की तरफ। तब तक आप देखते रहिए आपका अपना चैनल बेफिक्र इंजीनियर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे अगले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।